नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने 317 स्कूली छात्राओं को जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा, आतंकवादियों द्वारा लक्षित इस क्षेत्र में एक सप्ताह में इस तरह का दूसरा अपहरण है। वहीं इससे पहले स्कूली अपहरण जिहादी समूहों बोको हरम और ISIS आतंकवादी समूह द्वारा अभ्यास किया गया था, जहां वो उत्तरोत्तर में चारों तरफ स्थानीय हो गए थे, जिनका मकसद परिवार को पीड़ा पहुंचाना और नाइजीरिया की सरकार और सशस्त्र बलों को परेशान करने का था। जमफारा राज्य, जहां अभी नवीनतम हमला हुआ है, में पुलिस ने कहा कि उन्होंने सेना के साथ खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जो सशस्त्र डाकुओं को खोजने के लिए है। सूचना के अनुसार ये डाकू जंगेम्बे शहर में गवर्नमेंट गर्ल्स साइंस सेकेंडरी स्कूल से लड़कियों को ले जाते हैं। जमफारा के सूचना आयुक्त सुलेमान तानू अनका ने कहा कि हमलावरों ने 1 बजे की छापेमारी के दौरान छिटपुट गोलाबारी की थी। दिसंबर के बाद ये इस तरह का तीसरा अपहरण था। अधिकारियों ने कहा कि अपहरण में वृद्धि का हिस्सा बाल बंधकों के बदले सरकार की अदायगी से है। वहीं ये चीज उत्तर में सुरक्षा के व्यापक टूटने को उत्प्रेरित करते हुए अधिकारियों के नाम न छुपाने की शर्त पर बताया है। सरकार नियमित रूप से ऐसे भुगतानों से इनकार करती है। स्कूल अपहरण पहले बोको हराम और ISIS आतंकवादी समूह का डोमेन था, लेकिन रणनीति अब उत्तर पश्चिम में अन्य आतंकवादियों द्वारा अपनाई गई है, जिसका एजेंडा स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार की छापेमारी के लिए जिम्मेदारी का तत्काल दावा नहीं किया गया था। बिगड़ती हिंसा के बीच राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी ने इस महीने की शुरुआत में अपने लंबे समय से चले आ रहे सैन्य प्रमुखों की जगह ले ली है। साथ ही पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विद्रोहियों द्वारा उग आए शहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते अज्ञात बंदूकधारियों ने 27 छात्रों सहित 72 लोगों का अपहरण कर लिया था और उत्तरी मध्य राज्य नाइजर के एक बोर्डिंग स्कूल पर रात भर के हमले में एक छात्र की हत्या भी कर दी थी। बंधकों को रिहा किया जाना बाकी है। दिसंबर में दर्जनों बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिम कैटसीना राज्य के ककारा शहर में 344 स्कूल बच्चों को अपहरण कर लिया था। उन्हें 6 दिन बाद मुक्त कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने फिरौती से इनकार कर दिया था। 2018 में ISIS आतंकवादी समूह की पश्चिम अफ्रीका शाखा ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया के दापची शहर से 100 से अधिक स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया था, लेकिन उनमें से एक केवल ईसाई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक फिरौती का भुगतान किया गया था। हाल के वर्षों में संभवतः सबसे कुख्यात अपहरण तब हुआ जब बोको हराम के आतंकवादियों ने अप्रैल 2014 में बर्नो राज्य के चिबोक शहर से 265 स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया था। इस घटना ने व्यापक वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। कई लोगों को सेना द्वारा पाया गया था और बचाया भी गया था। यह सरकार और बोको हराम के बीच बातचीत में मुक्त भी किया गया था, जो कि सूत्रों के अनुसार एक मोटी फिरौती के लिए भी है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि 100 लोग अभी भी लापता हैं, या तो बोको हराम में है या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में तैनात हर कर्मी को कोविड-19 का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। वहीं शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात हर कर्मी को टीकाकरण के मकसद से अग्रणी मोर्चा का कार्यकर्ता घोषित किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन 4 राज्यों व केंद्र शासित पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच अलग अलग चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 4 राज्यों व केंद्र शासित पुडुचेरी को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा और इस दौरान कुल 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पात्र होंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में, जबकि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और
एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पांचों विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी और उपयुक्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और वहां केंद्रीय दलों की तैनाती कर दी गई है। घर घर अभियान में उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, जबकि रोड शो में 5 से अधिक गाड़ियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में चुनाव संपन्न कराने की स्थितियां अनुकूल हुई हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर कर्मी को टीकाकरण के मकसद से अग्रिम मोर्चा का कार्यकर्ता घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले चुनावी ड्यूटी पर तैनात सभी चुनाव अधिकारियों का टीकाकरण होगा और यह उन्हें करवाना अनिवार्य है।